जैसे जैसे चुनाव जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं का एक दूसरे पर पलटवार होता जा रहा है। चुनावी दौर में नेता भाषा की मर्यादा भी भूलते जा रहे हैं। हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष उदयन भान ने प्रधानमंत्री को सटाया बुढ़ा बताया, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उदय भान जी ने पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार से ही आया राम गया राम का नाम उत्पन्न हुआ था। सारे देश में हरियाणवियों को दल बदलुओं के नाम से जाने लगे थे और आया राम गया राम का पुकारते थे। उन्होंने कहा कि भाषा का संयम तो रखना ही चाहिए और उन्होंने कहा कि अब ये ना बताओ कि हरियाणा के लोगों को तमीज से बात करनी नहीं आती। देखिए, उदय भान जी के परिवार ने पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है। उनके परिवार से ही आया राम गया राम का नाम उत्पन्न हुआ था और सारे देश में हरियाणवियों को वो दल बदलुओं के नाम पर जानने लगे थे और आया राम गया राम कह के पुकारते थे। और अब ये भाषा का संयम तो रखना चाहिए। अब ये ना बताओ लोगों को कि हरियाणा के लोगों को तमीज से बात करनी नहीं आती है, इसलिए समझ के साथ बातचीत करें। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों को मुफ्त में अनाज देने को कांग्रेस के देन बताया, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि जो आकाश में चंद्रमा सूरज और तारे हैं, राहुल गांधी जी तो उनको भी कांग्रेस की देन कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये राशन पहले क्यों नहीं बांटा गया, नरेंद्र मोदी को ही क्यों ख्याल बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है, उनका पेट भरा है। उन्होंने कहा कि तुमने भरा कभी, तुमने किया कभी। ये काम उन्होंने कहा कि सिर्फ हर काम पर अपने नाम की प्लेट लगाने से कोशिश करते रहते हैं। देखिए, अब जो आकाश में चंद्रमा सूरज और तारे हैं, राहुल गांधी जी ये भी कह सकते हैं ये कांग्रेस की देन है, कह सकते हैं, पर पहले क्यों नहीं बांटा गया? नरेंद्र मोदी को ही ख्याल क्यों आया? नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है, उनका पेट भरा है। तुमने भरा कभी? तुमने किया कभी ये काम? सिर्फ हर चीज पे अपने नाम की प्लेट लगाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से सारा अंबाला लोकसभा क्षेत्र हरियाणा प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार है और बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहा है। 18 तारीख को वो अंबाला शहर में आएंगे और उनका तो आना ही बहुत है। उनके आने से बहुत अधिक उत्साहित हैं सारे लोग। पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंटो कटारिया के लिए प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा अंबाला लोकसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार है और बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका तो आना ही बहुत है, लोग उनके आने से बहुत उत्साहित है।